हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे टाइम हो रहा है सहरी का, और अभी मैं जा रही हूँ आज की किचन में। सहरी जो है ना मेरे हस्बैंड बनाएंगे मेरे लिए और अपने लिए। उन्होंने मुझे यही बोला था कि आज तुम रेस्ट करो, आज सहरी जो है ना मैं बनाऊँगा। तो सहरी में मेरे हस्बैंड ने बनाया था जी प्याज वाला अंडा कढ़ाई में, और साथ में जिन्होंने स्लाइस गरम किए थे। तो बस आज हम जो है ना ये सहरी करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा हैवी खाने पर दिल नहीं करता, और वैसे भी हम दोनों इतना हैवी सहरी में नहीं खाते। या तो अगर हम रात का खाना खा रहे हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि 1-2 घंटे का रेस्ट आता है, और फिर हम लोग एंड में पानी ही पी लेते हैं और फिर हम लोग नमाज़ पढ़कर सो जाते हैं। तो यहाँ पे जी ज़ईम ने मेरे लिए ये बनाया था अंडा, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। तो बस हम दोनों जो है ना एक साथ अभी सहरी कर लेंगे। और थैंक यू सो मच मेरे घर की जो टीवी लाउंज की मैंने सेटिंग की है उसको पसंद करने के लिए। मुझे पर्सनली इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आया जिसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सफाई कर रही थी, और यानी कि अभी दोपहर 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी, मोप लगा रही थी, और मैं ना मोप थोड़ा गीला गीला लगाती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने ये करना होता है कि मैं फिर मोप लगाने के बाद ये वाइपर के साथ जो है ना, ये जितना पानी है ना इसको मैं ड्राई कर लेती हूँ। होता ये है कि यहाँ पे पंखे वगैरह तो होते नहीं हैं, तो इसलिए फ़र्श गीला गीला ही रहता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मोप थोड़ा ज़्यादा गीला रखती हूँ, और जिस टाइम उसको मैं से फ़र्श पे लगाती हूँ तो फिर वाइपर के साथ जब मैं ऐसे सारा पानी खींचती हूँ ना, तो वाइपर कह रही हूँ, फर्श में जो है ना एक शाइन भी आ जाती है, और उसी टाइम जो है ना ड्राई भी हो जाता है। तो बस इस तरह से जो है ना मैं करती हूँ, और मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि तुम अपना काम जो है ना खुद ही बढ़ाती हो। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके साथ मैंने एक और गुड न्यूज़ रिवील करनी है। माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। यहाँ पे जी अल्लाह पाक ने हमारे घर जो है ना बहुत सालों बाद जो है ना रहमत भेजी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। तो अल्लाह पाक ने जो है ना मेरे भाई आदम और मेरी भाभी फ़ातिमा को बहुत ही प्यारी बेटी से नवाज़ा है। हमारे घर रहमत आई है। मतलब कि मलीहा तो हमारे घर है, लेकिन वो दूसरा ख़ानदान बन जाती है, तो वो भी हमारी जान है, बहुत नज़दीक है। लेकिन जो हमारे यानी कि जो एक नस्ल होती है, पहले मेरी बहन थी, उसके बाद मैं हुई, मेरे बाद जो है ना ये एक बेटी आई है। मेरे बाद मेरे 3 भाई हुए, उसके बाद फिर मोहसिन का बेटा, और अब जो है ना एक और बेटी जो है ना हमारी फैमिली में आई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, तो मैंने आपके साथ ये सोचा कि कुछ दिन गुजर जाएँ फिर मैं आपके साथ जो है ना ये न्यूज़ शेयर करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है, मेरी भाभी पे भी है, मेरे भाई पे भी है। तो दोनों दोनों पे जो है ना उसका फेस मैच होता है। और यहाँ पे पापा जो है ना इसके कान में अज़ान दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे आपकी भाभी किधर हैं, आप उनका ज़िक्र नहीं करती। तो पहले तो ये कि मैं उनको स्टार्ट में ही इतना व्लॉग्स में नहीं लेकर आती, लेकिन जब मैं पाकिस्तान गई थी तो वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और यही था कि मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है, तो हम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कहते हैं ना माँ बनने के लिए भी माँ की ज़रूरत होती है। तो बस इसलिए जो है ना वो अपनी अम्मी के पास ही गई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जो है ना वो फ्री हो गई हैं। तो यहाँ पे पापा अज़ान दे रहे हैं, और मोहसिन के बेटे के कान में भी पापा ने ही अज़ान दी थी वीडियो कॉल पे। और इसके लिए जो है ना पापा ख़ास गए थे उधर फैसलाबाद, और वहाँ पे जाकर जो है ना मम्मा पापा सुबह सुबह ही चले गए थे, जब पता लगा था कैसे जाना है, अब टाइम नज़दीक है। तो बस फिर हम लोग भी कॉल पे थे, बार बार पूछ रहे थे क्या बना क्या बना, और जब पता लगा ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह बेटी हुई है तो बहुत खुशी हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो भी और जी माशाल्लाह माशाल्लाह, पापा ने जो है ना कान में अज़ान दी है, मम्मा ने गुर्ती दी है, और नाम भी जो है ना बहुत प्यारा रखा है। तो नाम मैंने अपने भाई को जो है ना सुजेस्ट किया था कि भाई तुमने ये वाला नाम रखना है। तो फिर मेरे भाई ने उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, तहकीक की कि ये जी नाम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई ने डिसाइड किया कि हाँ बस ठीक है, हम ये नाम रखते हैं। तो यहाँ पे जी अभी आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नेबर्स में जो है ना
इफ़्तारी बनाकर भेजूँ, क्योंकि मुझे 2 घर से जो है ना इफ़्तारी आई हुई थी। और आपको पता है यहाँ पे मैं जहाँ पे रहती हूँ ये सारा कवैती मंतक़ है, तो यहाँ पे सिर्फ़ कवैती ही रह रहे होते हैं। तो इनका जो खाना है ना वो अरेबिक फ़ूड ही होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब उनके बर्तन आए हुए हैं, मैं खाली बर्तन कैसे भेजूँ? खाली बर्तन भेजना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। तो मैंने फिर यही डिसाइड किया, तो क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि कस्टर्ड बना लेती हूँ और साथ में जो है ना पकौड़े वगैरह फ्राई कर लूँगी। तो चलो ये स्नैक्स होते हैं, ये चीज़ तो वो खा ही लेंगे। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने जेली बना रही थी। ज़ईम मेरे साथ जो है ना हेल्प करवा रहे थे, ज़ईम का ऑफ था। तो जल्दी-जल्दी जो है ना सबसे पहले मैंने जेली बनाई, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती है। और जेली में इतना बड़ा ब्लेंडर बज गया ना, कसम से सही से वो मिक्स ही नहीं हुई। तो मैं इतनी परेशान कि यार यहाँ पे मैंने पहले भी जेली बनाई थी, इतनी अच्छी यहाँ पे जेली बनती है, लेकिन ये आज जेली क्यों नहीं बन रही? तो वो हुआ कुछ यूँ था कि वो सही से मिक्स ही नहीं हुई हुई थी। तो जो नीचे वाला हिस्सा था वो अच्छे से जेली बन गया हुआ था, ऊपर वाला हिस्सा बन ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे ज़ईम ने बोला कि ऐसा करो कि इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दो, और थोड़ी बहुत ये फ्रीज़ हो ही जाएगी। तो शुक्र है ज़ईम का आइडिया जो है ना कुछ काम आ गया। यहाँ पे जी हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना अपना फूड भी स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके खाना-पीना, ड्राई चीज़ें इस तरह की जो है ना पानी-शानी स्टोर करके रखें। तो मेरे हस्बैंड जो है ना इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंशन लेते हैं। तो उन्होंने जो है ना पहले से जो है ना हर चीज़ स्टोर करना शुरू कर दी है। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सब पे अपना रहम करे, करम करे, और कोई भी परेशानी जो है ना बैठे-बिठाए कभी भी जो है ना सर पे ना आए। तो यहाँ पे जी कस्टर्ड बना रही हूँ। दूध जो है ना मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए, और कस्टर्ड मैं यहाँ पे जी ये वाला यूज़ कर रही हूँ। उनका यहाँ पे कस्टर्ड भी बहुत अच्छा है। वैसे सच बताऊँ ना तो यहाँ के फूड की क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी है। और आपको पता है जब मैं कुवैत में आई ना, तो मैंने यहाँ पे जब ब्रेड ट्राई की ना, तो यहाँ की ब्रेड मैं खा के ऐसी थी, मैंने कहा यार ऐसी ब्रेड हम बचपन में खाया करते थे, अब पाकिस्तान में ऐसी ब्रेड नहीं मिलती। लेकिन फिर वही बात, जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो फिर हमें पाकिस्तानी खाना ही याद आ रहा होता है कि बस ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, क्योंकि बचपन गुजरा है। और पाकिस्तानी खानों की अपनी ही बात है। और यहाँ पे बस ये है कि फ़ूड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने दूध के अंदर जो है ना चीनी भी डाल दी थी। जब दूध को एक बॉयल आ गया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड किया है। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। कस्टर्ड रेडी हो जाएगा, उसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे जी मैंने बारीक-बारीक आलू कट कर लिए थे, प्याज कट कर लिए थे, मैं वो पालक डाली थी, धनिया डाला था, बेसन डाला था, साबुत सूखा धनिया, नमक, मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये डालकर जो है ना इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पकौड़ों की भी तैयारी करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना सारी चीज़ें जो है ना मैंने तकरीबन 1-2 बजे ही रेडी करके रख ली थी। ज़्यादा मैंने जो है ना टाइम नहीं लगाया था। मुझे यही था कि शाम को जो है ना मैंने गरम-गरम जो है ना सब कुछ बनाकर जो है ना भेजूँगी। खैर सब कुछ नहीं, सिर्फ़ एक कस्टर्ड ही था, और साथ में मैंने पकौड़े, और सोचा था कि साथ ही जी रोल समोसियाँ भी जो है ना फ्राई कर लूँगी। तो डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना नमक मिर्च के मामले में थोड़ा खुला है। मैं स्पाइसी ज़्यादा खाती हूँ, नमक मैं इतना तेज़ नहीं खाती, लेकिन जो दूसरे मसाले हैं ना वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मुझे मेरे हस्बैंड बार-बार यही कह रहे थे कि हाथ होला रखना, ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम वो तुम उनको कुछ भेजो तो वो यही कहते हैं कि आप थोड़ा स्पाइसी बनाती हैं, तो ये लोग इतना स्पाइसी खाना नहीं खाते। यहाँ पे मैंने सोचा कि जी साथ ही जो है ना मैं चाट भी बना लेती हूँ। तो फटाफट जो है ना फ्रूट्स भी मैं बैठकर कट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर जो है ना ख़राब भी नहीं हुआ जा रहा था। तो जितने काम थे ना ऑलमोस्ट मैं कर चुकी थी, और अब जो है ना मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी बैठकर। तो बस अभी मैं जा रही हूँ लॉन्च में, और ज़ईम यहाँ पे बैठकर जी देख रहे थे गेम, और यहाँ पे जिनकी गेम चल रही है, और मैं बैठकर जो है ना अब जल्दी से फ्रूट कट करूँगी। फ्रूट मेरे कट हो चुके थे। उसके बाद मैं किचन में आई और मैंने देखा कि जी कस्टर्ड ऑलमोस्ट जो है ना ठंडा हो चुका था। यहाँ पे मैंने ज़ईम को कहा कि यार इस क्रीम को जो है ना अच्छी तरह जो है ना इसको मिक्स कर दो, ताकि मैं इसको कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर सकूँ। और यहाँ पे कस्टर्ड के अंदर भी मैं अच्छे से जो है ना इसको मैं मिक्स कर अच्छा, रही जिस थी। अपार्टमेंट में मैं रह रही हूँ ना, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम लोग गए थे, और उसके बाद जितनी फैमिलीज आती रही ना, तो यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे आपको एक गिफ्ट बैग के अंदर जो है ना चॉकलेट्स, जूस, कैंडीज़, जेलीज़, ऐसी चीज़ें जो है ना वो भेजते हैं। तो दो जो है ना अपार्टमेंट में जो फैमिलीज आई थी, तो वो मेरे होते ही आई थी, तो उन्होंने भी इसी तरह से जो है ना, जिसमें खजूरें थी, चॉकलेट्स थे, चिप्स थे, जूस थे, टी केक हो गया, ऐसी चीज़ें भेजी थी। और उसके बाद 2 फैमिलीज़ तब आई थी जब मैं पाकिस्तान में थी। तो मैं ज़ईम के साथ फ़ोन पे ही बात कर रही थी, तो उन्होंने जो है ना ये चीज़ें भेजी। मैंने कहा यार ये ट्रेंड अच्छा है यहाँ पे है, और वो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं वो वाली ना।
तो वो चीज़ें जो है ना यहाँ पे भेजते हैं। तो हर जगह का जो है ना एक अपना स्टाइल होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई नेबर आता है, जब हम अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए थे, जब मेरे पापा ने ये वाला घर बनाया था, तो यहाँ पे जब हमें कोई मिलने के लिए आता था तो हमारे लिए जो है ना कोई केक लेकर आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ रहा है। और इसी तरह से हम भी जब कोई नेबर्स में कोई न्यू फैमिली शिफ्ट होती थी, न्यू सोसाइटी में कोई लोग आते थे रहने के लिए जिनका घर बन जाता था, फिर इसी तरह से हम भी जाते थे उनके घर कुछ ना कुछ लेकर। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगती हैं। और अब जो है ना, अब कहीं जाकर ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में अब ख़त्म हो रहा है। पहले जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी नेबर्स की भी एक दूसरे के घरों में, अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। मुझे आज भी याद है बचपन में ऐसा होता था कि कभी आपके घर में कोई सालन बना है, घर का बच्चा वो नहीं खाना चाह रहा, तो दीवार के साथ दीवार होती थी और दीवार के ऊपर चढ़कर कहा जाता था कि आंटी आज आपने क्या बनाया है। तो वो कहती थी जी आज हमने ये बनाया है, तो कहते थे कि जी हमें थोड़ा सा सालन दे दे, हमारा बच्चा ये नहीं खा रहा। तब का ये दौर था और आज इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। पहले तो ऐसा भी होता था कि आंटी आपके पास एक अंडा है, अंडा देना, हमारे अंडे का लाएंगे तो हम आपको दे देंगे। तो ये वाला दौर जो है ना बहुत ही सादा दौर था। कंपटीशन नहीं था, जेलसी नहीं थी और एक दूसरे के साथ ताउन किया जाता था, प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाता था। यहाँ तक कि अगर किसी हमसाये को आपके घर से अच्छी खुशबू भी आ रही है तो तब भी वो दीवार के ऊपर चढ़ के ये कहता था आज आपने क्या बनाया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी दे। तो बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता था। वो दौर बहुत 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 अच्छा था। ना कोई किसी से हसद करता था, ना जलन करता था। अब तो एक बच्चा पढ़ाई में आगे निकल जाता है तो उससे हसद शुरू हो जाता है कि जी फ़लाँ का बच्चा आगे निकल गया है। अगर कोई दूसरे मुल्क चला जाता है तो हसद शुरू हो जाता है कि जी फ़लाँ दूसरे मुल्क चला गया है। वो कहते हैं ना कि अगर आपका जिस चीज़ पे हाथ पड़ रहा हो तो वेल एंड गुड, और अगर ना पड़ रहा हो तो थू थू थू। ये वाला सीन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अब आज के दौर में बन चुका है। बातों ही बातों में यहाँ पे जी कस्टर्ड भी रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने 2 कोकटल फ्रूट ऐड किए थे। टी केक मेरे पास नहीं था, टी केक होता वो भी डाल दी, बहुत अच्छा लगता। जेली शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली, तो जेली इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किया था। तो यहाँ पे जी अब मैं पकौड़े फ्राई करूँगी। अच्छा, आज मैंने पकौड़े जो है ना ये जिसमें मैं चावल बनाती हूँ ना, मैंने उस पतीली में जो है ना ऑयल डालकर पकौड़े बनाए थे, क्योंकि कढ़ाई जो है ना छोटी है और मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना बस पकौड़े फ्राई करूँ और गर्मा गर्म जो है ना बेचने की करूँ। और अफ्तारी में भी जो है ना आप कह लें कि यहाँ पे कोई 10-15 मिनट रह चुके हुए थे और मुझे यही था कि मैं बस टाइम पे ही भेजूँ, ये ना हो कि बहुत पहले भी भेज दूँ। तो यहाँ पे जी रोल समोसे मेरे पास रेडीमेड ही थी, तो मैंने सोचा कि साथ में जी ये भी मैं फ्राई करके जो है ना भेज देती हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले जो है ना अफ्तारी आई थी, उसमें इन्होंने मुझे हरीस भेजा था, वो भी बहुत मज़े का था। वो हमारे जो ऑनर है उन्होंने भेजा था। और उसके बाद फिर एक फैमिली ने जो है ना वो पास्ता और साथ में पास्ता था और साथ में नूडल सूप था, वो भेजा था। और एक फैमिली ने मुझे जो है ना रोल भेजे थे, उसके अंदर जो है ना करेले कीमा था। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा करेले कीमे वाला रोल, तो करेले मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो खैर मैंने वो भी खाए, अच्छे थे, मज़े के थे। तो बस यहाँ पे जी अफ्तारी जो है मैंने ना कुछ बनकर ज़्यादा रेडी तो हो नहीं चुकी किया है। था, लेकिन मेरे से जितना भी हो सका मैंने वो किया। और जो बर्तन मुझे आए हुए थे मैंने उन्हीं में जो है ना भेजने की क्योंकि खाली बर्तन भेजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। एक और बात, मैंने जो है ना 3 दफ़ा जो है ना एक फॉइल पेपर और लेमिनेशन रैप जो है ना मैंने तलबत से ऑर्डर करवाया, और तीनों दफ़ा जो है ना मेरा वो कैंसिल हो गया, मुझे वो नहीं मिल सका। सामने वाले नेबर्स के घर जो है ना ज़ईम ऑलरेडी इफ्तारी पकड़ा चुके हैं और अभी जो है ना ज़ईम जा रहे हैं नीचे वाले पोर्शन में। तो साथ साथ जो है ना ज़ईम पकड़ा रहे थे और मैं दरवाज़ा खोल के खड़ी हुई थी। तो मैं यही बता रही हूँ कि मैं कुछ ढक कर जो है ना सामान नहीं नीचे बेच सकी। ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि चीज़ हमेशा ढक कर ही बेचनी चाहिए। तो मेरे पास अभी कोई नैपकिन वगैरह भी नहीं था, तो मैंने बस ज़ईम को कहा कि बस आप जल्दी से जाएँ देकर आएँ। तो बस ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, लिफ्ट से ही नीचे जाना था और पकड़ा देना था। ये शुक्र अल्लाह पाक का कि इन अपार्टमेंट्स में जो है ना लिफ्ट लगी हुई है, वरना सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल काम है। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो कि अपार्टमेंट्स में रहते हैं और लिफ्ट जो है ना हो के भी जो है ना सम टाइम काम नहीं कर रही होती और इसी तरह जो है ना वो गुजारा करते हैं, या इतनी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ पे जी मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि जो स्टील वाला स्क्रॉच ब्राइट होता है ना, आप ये मंगवाएं, इससे कढ़ाई साफ़ करें।
तो बस मैंने सोचा कि यार ये बात तो मेरे जहन में नहीं आई, मुझे वाकई ये मंगवाना चाहिए था। तो शुक्र अल्लाह का, जिस टाइम हम लोग सामान मंगवा रहे थे उसी टाइम ज़ैम ने पूछा तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ मंगवाना तो मंगवा लो। तो मुझे एकदम याद आया कि यार मुझे ये मंगवाना है, तो बस जल्दी से जो है ना मैंने ये मंगवाया। और अब यहाँ पे जी मैं अपनी कढ़ाई को मांज रही हूँ। बस इन बर्तनों का, इन कढ़ाइयों का यही मसला होता है, कसम से ये गंदी हो जाए ना, इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। और साफ़ कर करके जो है ना मेरे हाथ सूज गए थे, मेरे नेल्स में दर्द शुरू हो गया था। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये साफ़ हो गई है। पीछे से भी इसके हालात देखें तो ज़ही मुझे ये कह रहे थे कि ये एक दफ़ा में साफ़ नहीं होगी, इसको आराम आराम से ही साफ़ करना। बस मुझे यही था कि आज जो है ना बस हिम्मत करके जो है ना किसी तरह से इसको साफ़ कर ही लेती हूँ। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का साफ़ हो गई। तो खैर आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।